Hello guys, welcome to the platform of Budstar tutorial. In this lecture we are going to study about DNA damage and repair. Now let's start the lecture with DNA damage. DNA damage is any kind of alteration in DNA structure that is capable of causing cellular injury and reduces viability or reproductive fitness of the organism. यानी कि कोई भी अल्टरनेशन जिससे सेलुलर इंजरी हो जाए या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे कोई इफेक्ट हो उसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं. DNA damage can be caused by a variety of processes. Some spontaneous processes like deamination and depurination, some environmental factor like exposure to UV lights, and even replication can cause damage to the DNA. Here are types of DNA damage. First is the base damage. Base damage in which a chemically altered base is introduced into DNA. Second is base mismatch in which a wrong DNA nucleotide is inserted. In pyrimidine dimer, an adjacent pyrimidine dimer cross-linked by ultraviolet light. In single strand break, sugar backbone of single strand is broken down. In double strand breaks, both strands of DNA get broken. In cross-linking, abnormal bonds are formed. In intercalation, abnormal chemical groups are interposed in DNA helix that prevent gene function and replication. इंटरकैलेशन मेनली तब होता है जब हम कीमोथेरेपिक ड्रग्स किसी पेशेंट को देते हैं. दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए डैमेज. फर्स्ट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक. डीएनए यहाँ से ब्रेक हो गया. सेकंड डीएनए यहाँ से ब्रेक हो गया. एंड सेकंड इज द मिसमैच. द न्यूक्लियोटाइड्स गेट मिसमैच्ड. दिस इज द guanine and this is the adenine, but guanine always pair with the cytosine, so here is the mismatch of the nucleotide. थर्ड इज द CU डीएमिनेशन. साइटोसिन का यहाँ पे डीएमिनेशन हो गया. कोवेलेंट एक्स लिंकिंग, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. दिस इज द AP साइट. हेयर इज द न्यूक्लियोटाइड इज मिसिंग. This is the thymine dimer. Two adjacent thymine get cross-linked when UV light is exposed to the DNA. This is the single strand break where sugar phosphate backbone is broken down. Now fortunately हमारे पास DNA को रिपेयर करने के लिए कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज द मिसमैच रिपेयर. मिसमैच रिपेयर के कुछ कंपोनेंट हैं like dimethylases, MUT-S, MUT-L, MUT-H proteins, DNA helicase, single strand binding protein, DNA polymerase, exonuclease 1, exonuclease 7, exonuclease 10, RACJ nuclease and DNA ligase. These all are the component of mismatch repair system. सबसे पहले mismatch repair system मेनली दो चैलेंज को फेस करता है किसी भी रिपेयर को करेक्ट करने से पहले. इट मस्ट स्कैन द जीनोम फॉर मिसमैचेज. सो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे जीनोम को स्कैन करना पड़ेगा मिसमैच को फाइंड आउट करने के लिए. सेकंड जो चैलेंज है वो है सिस्टम मस्ट करेक्ट द मिसमैच एक्यूरेटली. यानी सिस्टम को जो मिसमैच है उसको एक्यूरेटली करेक्ट करना है. इसका मतलब है कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसमें करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करना है, ना कि पेरेंट डीएनए को करेक्ट करना है. सो मिसमैच है वो डिटेक्ट किया जाता है MUT-S जो एक मिसमैच रिपेयर प्रोटीन है उसके द्वारा. ये एक MUT-S है जो डीएनए पे बाइंड करता है और मिसमैच को डिटेक्ट करता है. जैसे ही MUT-S मिसमैच को डिटेक्ट करता है तब वहाँ पे एक किंक की फॉर्मेशन करता है और MUT-S के पास एक ATPase एक्टिविटी होती है जिससे वो रिपेयर करता है. एज वी सी इन दिस डायग्राम, MUT-S डाइमर पूरे जीनोम को स्कैन करता है,
उसे जहाँ कहीं भी मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड दिखता है वो वहाँ पे आके बाइंड करता है और डीएनए के अंदर एक किंक की फॉर्मेशन करता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा, म्यूटेस के पास एटीपेज एक्टिविटी होती है जिसकी हेल्प से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जो मिसमैच्ड डीएनए और म्यूटेस कॉम्प्लेक्स है वो म्यूट एल का रिक्रूटमेंट करते हैं जो एक सेकंड मिसमैच रिपेयर प्रोटीन है। म्यूट एल म्यूट एच का रिक्रूटमेंट करते हैं जो एक एंजाइम है और एक इंसिजन और निक फॉर्म करता है नियर द साइट ऑफ मिसमैच्ड डीएनए। निक फॉर्मेशन के बाद में स्पेसिफिक डीएनए हेलिकेज और वन ऑफ द 3 एक्सोन्यूक्लियेजेज जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे वो आके अटैच होते हैं। डीएनए हेलिकेज अनबाइंड करता है डीएनए को और एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए स्ट्रैंड्स को डाइजेस्ट करता है। इससे एक गैप की फॉर्मेशन होती है जो गैप डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज के द्वारा फिल किया जाता है। इससे ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि जो मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड था वो रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, म्यूट एच एक निक फॉर्म करता है नियर द साइट ऑफ मिसमैच। उसके बाद में हेलिकेज आके बाइंड करता है जिसका दूसरा नाम UVR-D है। ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसको अनबाइंड करता है। उसके बाद में वन ऑफ द 3 एक्सोन्यूक्लियेज आके बाइंड करता है। ये डिपेंड करता है कि जो म्यूट एच है उसने डीएनए पे कहाँ पे कट किया है। म्यूट एच डीएनए पे 2 जगह कट कर सकता है, एक तो 5 प्राइम एंड पे एंड सेकंड एट द 3 प्राइम एंड। अगर म्यूट एच ने 5 प्राइम एंड पे कट किया तो एक्सोन्यूक्लियेज 7 और रैक जे आके अटैच करेंगे और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड डीएनए स्ट्रैंड को डाइजेस्ट करेंगे और एक गैप की फॉर्मेशन होगी जो डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज से फिल कर दिया जाएगा और मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। अगर म्यूट एच 3 प्राइम एंड पे कट करता है तो एक्सोन्यूक्लियेज 1 आके अटैच होता है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी रखता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ डीएनए को डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद में एक गैप की फॉर्मेशन होगी जो डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज से फिल कर दिया जाएगा और मिसमैच जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, मिसमैच रिपेयर सिस्टम को मेनली 2 चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज था कि उसको पूरे जीनोम को स्कैन करना पड़ेगा जिससे वो मिसमैच को फाइंड आउट कर सके। सेकंड चैलेंज था कि उसको करेक्ट न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट करना है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर जो मिसमैच्ड है। तो ये जो पहला चैलेंज था वो तो म्यूट एस की हेल्प से उसने कंप्लीट कर लिया। अब जो सेकंड चैलेंज है उसको कंप्लीट करने के लिए रिपेयर सिस्टम क्या करता है, जैसा कि हमें पता है बिफोर रेप्लिकेशन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो फुल्ली मिथाइलेटेड होते हैं एट द पोजीशन ऑफ N6 ऑफ एडेनिन। लेकिन जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो कुछ टाइम के लिए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड नहीं होता। सो जैसे ही हमें मिथाइलेटेड कंडीशन होती है और कोई भी न्यूक्लियोटाइड मिसमैचली इंसर्ट हो जाता है वहाँ पे म्यूट एच आके बाइंड कर लेता है और लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होता है बिकॉज कुछ मिनट के बाद में डैम मिथाइलेज जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उस पे मिथाइलेशन कर देता है एट द पोजीशन ऑफ N6 ऑफ एडेनिन। सो आफ्टर डैम मिथाइलेज एक्टिविटी हम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को ओल्ड स्ट्रैंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सो म्यूट एच है वो पहले ही मिसमैच पे आके बाइंड कर लेता है और उसके बाद में जैसे ही म्यूट एच स्कैन करता है और म्यूट एल को रिक्रूट करता है उसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स म्यूट एच की तरफ जाता है और म्यूट एच को एक्टिवेट करता है
जिसके बाद में डीएनए के ऊपर कट होता है और जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है वो करेक्ट होता है। लेकिन ये सब तो हम प्रोकैरियोट्स में पढ़े। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ होमोलॉग प्रोटीन होते हैं, जैसे कि म्यूट एस का होमोलॉग है MSH2, MSH3 और MSH6। MSH2 और MSH6 हैं वो हेटेरोडाइमर की फॉर्म करते हैं और बाइंड करते हैं जहाँ पे सिंगल बेस पेयर मिसमैच होता है। सेम MSH2 और MSH3 भी हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं और बाइंड करते हैं जहाँ पे सिंगल बेस पेयर मिसमैच होता है। लेकिन यहाँ पे जो मिसमैच होता है वो लॉन्ग होता है, यानी कि 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है वो। म्यूट एस का जो होमोलॉग है यूकैरियोट्स के अंदर वो है एक हेटेरोडाइमर है MLH1 का और PMS1 का। MLH1 है म्यूट L1 होमोलॉग और PMS1 है पोस्ट मियोटिक सेग्रीगेशन, जो बाइंड करता है मिसमैच से और स्टेबलाइज करता है MSH कॉम्प्लेक्स को। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, MSH2 MSH6 हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं जो म्यूट एस के होमोलॉग हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और म्यूट एल के होमोलॉग हैं MLH1 PMS2 यूकैरियोट्स के अंदर, जो डाइमर हेटेरोडाइमर फॉर्म करते हैं। आगे सेम प्रोसेस रहेगी, एक गैप की फॉर्मेशन होगी जो पॉलीमरेज और लाइगेशन की हेल्प से फिल कर दिया जाएगा और मिसमैच को करेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम कुछ की पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हमें याद रखने हैं। जो मिसमैच रिपेयर के जो प्रोटीन थे उन पे सबसे पहले काम पॉल मोडरिच और उसके साथियों ने किया था, जो 1980 में हुआ था। जो सेकंड की पॉइंट है वो ये है कि जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है उससे ओवरऑल जो फिडिलिटी है रेप्लिकेशन की वो इंक्रीज होती है 10⁻² to 10⁻3। जो थर्ड की पॉइंट है वो ये है कि जो म्यूट एस और जो म्यूट एल कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड करता है सारे मिसमैच्ड बेस पेयर से एक्सेप्ट साइटोसिन के बेस पेयर से। जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है कि जो एक्सोन्यूक्लियस 1 और जो एक्सोन्यूक्लियस 10 है वो डिग्रेड करता है डीएनए को 3' to 5' डायरेक्शन में, लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस 7 है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को किसी भी डायरेक्शन में डिग्रेड कर सकता है। जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बनते हैं वो सेपरेट करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को एक निक से, जो किसके इक्विवेलेंट होती है, जो ई कोलाई के अंदर म्यूट एच ने जो निक फॉर्म की थी उसकी इक्विवेलेंट होती है। और जो लास्ट जो की पॉइंट है वो है कि जो मिसमैच रिपेयर है ना वो बहुत कॉस्टली होता है ई कोलाई के लिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक सिंगल मिसमैच बेस को अगर रिपेयर करना है ई कोलाई को तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गाइज get benefited from this lecture, and if you like the lecture hit the like button and subscribe the channel for support. Thank you.